हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पावर पॉइंट के रिव्यू मेनू के बारे में। तो दोस्तों, रिव्यू मेनू वैसे तो वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, और पावर पॉइंट में भी लगभग सिमिलर रिव्यू मेनू है। दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं प्रूफिंग के, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के। आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दे सकते हैं स्लाइड के अंदर। इसके अलावा आप इसमें दो स्लाइड्स को, दो प्रेजेंटेशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं मिस मुस्कान के पास, जो आपको समझाएंगे रिव्यू मेनू के बारे में। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रिव्यू मेनू के साथ। हेलो, आज से हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू टैब के बारे में कि रिव्यू टैब में हमारे पास क्या फंक्शंस अवेलेबल होते हैं और इनके साथ में हम किस तरह से वर्किंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारी स्लाइड रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप है, लैंग्वेज है, कमेंट्स है, कंपेयर है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं ये सभी हमारी स्लाइड को और इन्हांस करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जब टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी हमसे कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं, या फिर हमें कोई वर्ड का सिनोनिम फाइंड आउट करना है, डिफरेंट लैंग्वेज में हमें कंटेंट ट्रांसलेट करना है, या फिर हमारे स्लाइड में या फिर किसी कंटेंट में कुछ कमेंट देना है, या फिर दो स्लाइड्स को हमें जब कंपेयर कराना होता है, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर रिव्यू टैब का यूज़ करते हैं। अगर हम इसके पहले ग्रुप की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला ग्रुप आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होता है स्पेलिंग, सेकेंड इज रिसर्च, थर्ड वन इज अ ट्रेजर। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि स्पेलिंग हमारे पास किस तरह से वर्किंग करता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर आप इसका शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो होता है F7 बटन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे उस स्पेलिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी, यानी उसके लिए आपके पास सजेशंस अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपने जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है उसमें कोई स्पेलिंग एरर है या फिर आपकी स्पेलिंग गलत है तो आप यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है तो आप उसे यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। यदि वो स्पेलिंग नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुई है और आपको लगता है कि वो स्पेलिंग सभी जगह गलत होगी तो हम यहाँ पे चेंज ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं। और यदि आपको लगता है कि वो स्पेलिंग आपने बहुत सी जगह लिखी है और आपने बिल्कुल करेक्शन के साथ में लिखा है, कोई भी एरर नहीं है उसमें, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर इग्नोर ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम मेरे पास कुछ स्पेलिंग्स हैं जहाँ पर कुछ हमारे पास एरर हैं, तो हम इन्हें यहाँ पे फर्स्टली देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसे यहाँ पे चेंज करना है, ये स्पेलिंग मुझसे गलत है, यानी इस मेरे पास यहाँ पे एक एरर हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो रेड लाइनिंग होती है उसका मतलब होता है कि आपने कहीं ना कहीं इस स्पेलिंग के अंदर कुछ ना कुछ एरर करे हैं, तो आप यहाँ पे स्पेलिंग के माध्यम से उसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ सजेशन वर्ड्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें जाने के बाद आप आसानी से उन शब्द को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप देखते जा रहे हैं, मैं यहाँ पे चेंज करती जा रही हूँ और वो वर्ड हमारा यहाँ पर इस तरह से रिप्लेस होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मोबाइल से इसे रिप्लेस करना है, आपके पास और भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट अगर आप चाहें तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी जगह ये रेड हमें मार्किंग दिखा रहा है उन सभी जगह पर हम आसानी से उन कंटेंट को यहाँ पे रिप्लेस करा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे इससे रिलेटेड वर्ड्स अवेलेबल होते हैं। रिलेटेड वर्ड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी आपके चेंजेस आए हैं, जो भी आपके अपडेट हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और स्पेलिंग थी जो आप लिखना चाह रहे थे, उन्हें भी आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से, और उस वर्ड से भी आप उसे आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो कंटेंट हमारा लिखा है ये सही है, तो हम यहाँ पे इसे इग्नोर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे भी इस वर्ड को इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि ये इसी तरह से लिखे जाते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे आप देखेंगे कि ये हिंदी स्पेलिंग है बेसिकली हमारे पास, यानी एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप इसे यहाँ पे इग्नोर आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड स्पेसिफिकली हमारे डाटाबेस में अवेलेबल नहीं होता है। यानी जो इसका डाटाबेस है वहाँ पे कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप आसानी से इस वर्ड को यहाँ पे दूसरे वर्ड से चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे रिसर्च का, और रिसर्च के माध्यम से आप यहाँ पे रेफरेंस बुक में अपने डाटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब रेफरेंस बुक बेसिकली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे से सर्च, मैंने वर्ड सिलेक्ट करा, रिसर्च पे गए हम, यहाँ पर आपके पास रेफरेंस बुक अवेलेबल होती है। जैसे मान लीजिए आपको इसको कोई डायरेक्टरी में सर्च करना है, कोई डिक्शनरी में सर्च करना चाहते हैं, आप उसको
फ्रेंच लैंग्वेज में सर्च करना चाहते हैं, स्पेनिश में सर्च करना चाहते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे उस स्पेसिफिक वर्ड पे क्लिक कीजिए। आपके पास उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, जिससे आसानी से आप उस वर्ड को किसी दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज अ ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढना। ट्रेजर के माध्यम से आप यहाँ पे किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे किसी भी वर्ड से उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड सर्च करा तो उसके रेफरेंस वर्ड यानी उसके पर्यायवाची सिनोनिम्स हमारे पास क्या अवेलेबल हैं वो हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। और राइट क्लिक करने के बाद आप उस वर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कॉपी करके रख सकते हैं, जिसे आप बाद में पेस्ट कर दें, या फिर आप उस वर्ड को यहाँ पे सर्चिंग में भी डाल सकते हैं, यानी लुकअप में आप उस वर्ड को आसानी से यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं अगला ऑप्शन अवेलेबल है वो है लैंग्वेजेस का। अब दोस्तों लैंग्वेजेस में यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी लैंग्वेज है वो सेट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेट प्रूफ लैंग्वेज या लैंग्वेज प्रेफरेंस, तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस में क्लिक करके यहाँ पे आपको कैसा रखना है। अभी जो है जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो है US इंग्लिश, और यहाँ पे हिंदी भी इनेबल्ड है ना दोस्तों। तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को, जो भी आपकी प्रूफिंग लैंग्वेज है या जिस भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रांसलेट का। मान लीजिए आपको अपना कंटेंट ट्रांसलेट करना है, तो आप सबसे पहले इस कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट पे गए और यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसलेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे एक अगला ऑप्शन है मिनी ट्रांसलेटर हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरी सेकंड लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पे हिंदी सेट की हुई है, इसलिए यहाँ पे मिनी ट्रांसलेटर यहाँ पे बता रहा है। और अगर यहाँ पे ट्रांसलेट द सेलेक्ट टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक जो भी मैंने सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करी है वो यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सर्च कर रहा है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड, यहाँ पे ट्रांसलेट पूरा यहाँ पे इंग्लिश टू फ्रेंच दिया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको हिंदी कर लेता हूँ तो यहाँ पे पूरी हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है। और इसको अगर इंसर्ट करना हो तो आप इस ऑप्शन से यहाँ से इंसर्ट से जो भी कंटेंट है आपका जो ट्रांसलेट हुआ है उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका यहाँ पे नेट ऑन होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट यहाँ पे ऑन नहीं है तो यहाँ पे आप अपनी स्लाइड्स के जो भी मैटर है या जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर वो कभी भी ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लैंग्वेज ग्रुप। चलिए अब अगले ग्रुप पे चलते हैं, कमेंट के ऊपर। अब दोस्तों जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है कमेंट्स का। तो कमेंट्स एक्चुअली होते क्या है, तो दोस्तों कहीं भी आप किसी भी जो भी आपने लिखा हुआ है अगर उसको आप कुछ पर्टिकुलर उसको नोट देना चाहते हैं तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे प्रोग्राम दैट एक्ट्स ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर मुझे कमेंट करना है, तो आप यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे कमेंट आ गई, यहाँ पे स्टार्ट द कन्वर्सेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आप अपना कमेंट लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको ओके कर सकते हैं। ये आपने किया, यहाँ पे कमेंट आपका बन जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ गया, इधर लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे ये 1 कमेंट आपने दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे यहाँ सेकंड कमेंट देना है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने अगला कमेंट जो भी ले लिया और कंट्रोल इंटर से या फिर ये प्ले बटन से आप यहाँ पे कमेंट को दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कमेंट आपकी हो गई हैं। अब सेकंड स्लाइड में मान लीजिए आप कमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे भी आप कमेंट देना चाहते हैं और यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे, न्यू कमेंट यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। फिर इसको इसको देने के लिए आपको प्ले बटन क्लिक करना पड़ेगा या कंट्रोल प्लस इंटर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये कमेंट हो गया। अब दोस्तों जो कमेंट्स आपने दिए हैं वो आप अगर देखना चाहते हैं कि भाई मैंने नेक्स्ट कमेंट कहाँ पे दिया है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं, ये आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं, ये कमेंट आ गया और कमेंट आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो साइड में आपका दिया हुआ है उस पर शो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कमेंट देखना चाहते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। आपको प्रीवियस कमेंट देखना है, प्रीवियस कमेंट से इस बटन से प्रीवियस कमेंट्स देख सकते हैं जो भी प्रीवियस कमेंट्स आपने दिए हुए हैं। अगर कमेंट्स को आपको डिलीट करना है पर्टिकुलर, तो अभी ये जो है सिलेक्टेड कमेंट है, इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ये कमेंट डिलीट हो गया, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, इसको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं।
ये डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ डिलीट ऑल कमेंट्स इन दिस प्रेजेंटेशन, तो जितने भी प्रेजेंटेशन में आपने कमेंट दिए वो सभी डिलीट हो जाएंगे। इसके ऊपर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिलीट ऑल कमेंट्स ऑन द स्लाइड, तो पर्टिकुलर किसी एक स्लाइड के अंदर अगर आपको सारे कमेंट को डिलीट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और पर्टिकुलर किसी एक कमेंट को सिलेक्ट करना है, किसी एक कमेंट को डिलीट करना है तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप कमेंट दे सकते हैं, कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, कमेंट को एडिट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। दोस्तों अब जो अगला ऑप्शन है वो है कंपेयर का। तो कंपेयर में क्या होता है, हम दो स्लाइड्स, दो जो हमारे प्रेजेंटेशंस हैं उनको आपस में कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों कंपेयर अगर मुझे दो प्रेजेंटेशन को करना है तो लगभग दोनों प्रेजेंटेशन मेरे सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो प्रेजेंटेशन बना लिए हैं, एक का नाम है माई शो, दूसरे का नाम है माई शो 1। यहाँ पे ये माई शो है और यहाँ पे माई शो 1 है। लगभग ये यहाँ पर दोनों सेम प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन दोनों में कुछ कुछ अंतर है। तो चलिए अब हम कंपेयर सीखते हैं, किस तरह से हम दो स्लाइड्स को, दो प्रेजेंटेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों जब भी मैं कंपेयर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो ऑप्शन खोल देता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ फाइल टू मर्ज विद करेंट प्रेजेंटेशन, मतलब हमको वो प्रेजेंटेशन चूज़ करना पड़ेगा जिसके साथ हमको इसको कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, अब ये माई शो 1 खुला हुआ है मेरा, मैं यहाँ पे इसको माई शो को माई शो को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे रिवीजन पैनल खुल जाएगी साइड में, और यहाँ पे स्लाइड्स आ जाएंगी। रिवीजन पैनल खुल जाएगा, रिव्यू पैनल भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे डिटेल्स में हमको बता देगा कि यहाँ पे शेप में इस तरह से अंतर है। अब दोस्तों देखिए यहाँ जो रिवीजन पैनल है या रिव्यू पैनल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड चेंजेस। तो अब यहाँ पे स्लाइड चेंजेस में पहली स्लाइड में बता रहा है यहाँ पे गूगल शेप, यहाँ पे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये प्रोग्राम, यहाँ पे क्या बता रहा है, इंसर्टेड टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट विच इज़ अ यूज़र टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे ये कंटेंट नहीं है, वो ये बता रहा है कि ये कंटेंट दूसरी वाली स्लाइड में आपके अवेलेबल है। मतलब पहली वाली स्लाइड में कंटेंट है लेकिन इस स्लाइड में कंटेंट नहीं है। इसी तरह से हम जब थर्ड स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो टेक्स्ट प्लेस होल्डर बता रहा है। यहाँ पे जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो मेरे को यहाँ पे कमेंट के रूप में बता देगा कि यहाँ पे मोर देन OS कंबाइंड इंस्टॉल्ड, मतलब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको इंसर्ट भी कर सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे सेकंड बता है इंसर्टेड मोबाइल मोस्ट पॉपुलर OS, यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। मतलब मैं जान सकता हूँ कि जो पहली स्लाइड जिससे मेरी स्लाइड कंपेयर हो रही है कहाँ पे उसमें चेंजेस है। इस तरीके से हम यहाँ पे जो स्लाइड्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे फोर्थ स्लाइड में भी यहाँ पे बता रहा है, तीन चीज़ें बता रहा है, साइज़ एंड पोजीशन। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे साइज़ एंड पोजीशन का ऑप्शन ऑन हो जाता है कि यहाँ पे जो है या जो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्लाइड्स को और दो प्रेजेंटेशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों रिवीजन पैनल को बंद करने के लिए यहाँ पे मेरे पास क्लोज़ का साइन होता है, यहाँ पे मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे दो चीज़ें ऑन हो जाती हैं, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। अगर मेरे को ये सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट चेंज या फिर एक्सेप्ट चेंज टू दिस स्लाइड या एक्सेप्ट चेंज टू द प्रेजेंटेशन, अगर मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन करूँगा तो जितने भी चेंजेस वहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हैं या जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो सारे चेंजेस मेरे स्लाइड में हो जाएंगे। अगर पर्टिकुलर एक स्लाइड में आपको चेंज करना है तो एक्सेप्ट ऑल चेंज टू दिस स्लाइड आप इसका चूज़ करेंगे, और मान लीजिए कोई अगर आपको सिर्फ एक सिंगल चेंज करना है तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट चेंज करेंगे, जिससे पर्टिकुलर एक ही चेंज यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो दोस्तों ये तो रही एक्सेप्ट की बात कि हम यहाँ पे चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको वो चेंजेस जो कंपेयर किया हुआ है फाइल उसमें वो चेंजेस नहीं चाहिए तो यहाँ पर रिजेक्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन, ये ऑप्शन आपका ऑन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके चेंजेस होने वाले हैं या जो भी आप रिजेक्ट करने वाले वो सारे चेंजेस रिजेक्ट हो जाएंगे और आप वापस अपनी ओरिजिनल स्लाइड पे, ओरिजिनल स्लाइड की जो भी आपकी ओरिजिनल कंडीशन जो भी आपके प्रेजेंटेशन की थी वहाँ पहुँच जाओगे। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर आपको देखना है कि अगला चेंज कहाँ पे हुआ तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं तो यहाँ बता देगा अगला चेंज इस पे हुआ। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जा सकते हैं तो यहाँ पे ये बता देगा, फिर नेक्स्ट पे जा सकते हैं तो ये बता देगा, और प्रीवियस पे जाएंगे तो पुराने जो भी चेंजेस है वो आपको बता देगा। मतलब चेंजेस जहाँ जहाँ पे हैं उनको अगर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट करके आप उनको देख सकते हैं कि प्रीवियस में क्या चेंजेस हुए थे, मतलब प्रीवियस पुरानी वाली स्लाइड में
क्या चेंजेस हैं या नेक्स्ट जो चेंज है वो कहाँ पे आया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो है आप यहाँ पे उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका है कि किस तरह से आपको दो प्रेजेंटेशंस को कंपेयर करना है। एंड रिव्यू से पूरा रिव्यू ख़त्म हो जाएगा, आप अपनी कंडीशन पे जो ओरिजिनल स्लाइड है उस पर आप पहुँच जाएंगे और ये आपका यहाँ पर ये रिव्यू बंद हो गया। तो दोस्तों ये था मेरा स्लाइड का कंपैरिजन, प्रेजेंटेशन का कंपैरिजन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।